हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने, जो साबिक सेलेक्टर पीसीबी रह चुके हैं, और अब्बास शबीर जो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि पीसीबी की जो ये सारी कन्फ्यूजन हो रही है मौजूदा सूरत हाल में, आपको नहीं लगता कि पीसीबी इस वक्त बहुत कंफ्यूज स्टेट का शिकार है? हमें लग रहा था जी टीम चेंज हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे उसके बारे में? मुझसे बात कर रही हैं आप? जी हारून साहब, आपसे बात कर रहे हैं। जी, थैंक यू जी, आपने इनवाइट किया मुझे। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। आई थिंक उसका रीजन तो मैं सिर्फ यही दूंगा, आप पिछले 4 साल चले जाए पीछे। इन 4 सालों में जिस इदारे के 4 चेयरमैन चेंज हो गए हो, जिस इदारे के 4 सिलेक्शन कमेटीज चेंज हो गई हो, कैप्टन चेंज हो गए हो, तो आप मुझे बताइए कि जब तक तसलसल नहीं होगा किसी चीज का, आप कौन सा इदारा ठीक कर सकते? सो मेरे अपने नजदीक जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो पेट्रन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनके पास ये स्वाबदीदी इख्तियार है कि वो जिसको चाहे चेयरमैन लगा दें। तो ऑब्वियसली वो ऐसे बंदों को चेयरमैन लगा देते हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी के नाम वो कुर्राबाल निकला हुआ है और वो उनको क्रिकेट से इतना कोई आइडिया नहीं है। ऑब्वियसली वो एडवाइजेस पे चल रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो कंफ्यूजन है वो आपको नजर आ रहा है। और उसका तो सीधा रीजन ये है कि जब तक जो है दी हेल्प ऑफ द अफेयर जो हेड होता है उसको अगर बहुत ज्यादा आइडिया ना हो, और अगर वो किसी अपने जो इर्द गिर्द के मुशीर है उनके ऊपर अगर वो चलेंगे, तो नतीजे यही है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो ट्रू लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। अब्बास, आप कहिएगा, देखें मोहम्मद यूसुफ जिनसे बहुत हम फायदा उठा सकते थे, बड़ा उनका तजर्बा है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। क्या हालात वाकयात थे, जाती वजूहत बताई। बाबर आजम ने भी कैप्टनसी से उन्होंने कहा कि जी मैं ठीक है एज ए कैप्टन मैं नहीं। तो ये क्या मामला चल रहे हैं बाबर आजम के, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि देखिए अभी इंग्लैंड का टूर आ गया, फिर बड़े टूर्नामेंट आ रहे हैं और इतने अरसे तक उन्होंने की, और कैप्टनसी की टग ऑफ वॉर आपके सामने ही है। कोई वजह सामने आई इसकी? थैंक यू वेरी मच जोहेब भाई। पाकिस्तान में इस्तीफा कोई भी नहीं देता। आप रिकॉर्ड देख लें, इस्तीफे यहाँ पर लिए जाते हैं, और हम बाबर आजम के इस्तीफे का एक फेज देख रहे हैं, दूसरी साइड नहीं देख रहे हैं कि बाबर आजम से इस्तीफा क्यों लिया गया या बाबर आजम ने मजबूरन इस्तीफा क्यों दिया है। 2023 वर्ल्ड कप के बाद भी बाबर आजम ने इसी तरह का एक ड्रामा किया था, इस्तीफा दिया, लेकिन 2024 वर्ल्ड कप और अब तक बाबर आजम की जो दोस्ती यारी और बाबर आजम का जो ग्रुप था वो टीम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था। हम जिस सर्जरी की बात कर रहे थे, ये वही सर्जरी है। देखें, सर्जरी अब ये तो नहीं हो सकता कि पूरी टीम के लड़कों को आप बिठा दें, लेकिन बाबर आजम तक के इस्तीफे तक बात पहुंचना या बाबर आजम से इस्तीफा लेना इट्स सेल्फ अ बिग न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इंडिविजुअली प्राइवेटली मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है, और वो वादा गवाह नहीं होते जिस तरह के गलतियों का एतराफ कर लिया, ये हमने किया, लेकिन अब्बास इट वाज ऑन द कार्ड्स। हारून साहब, आप कहिएगा, ये तो नजर आ रहा था हमें, तो अब मुमकिन तौर पर शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बनेंगे या फिर रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा। तो प्लेयर पावर ही की तो बात हो गई ना, कि जहां कॉन्फ्रंटेशन हुई, जो पार्टी स्ट्रांग थी वो प्रिवेल कर गई, दूसरी पार्टी ने जो है वो छोड़ दिया सारा। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, एक तो सबसे पहले जो चीज समझने की है वो ये है कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर आप हिस्ट्री भी पाकिस्तान की देख लेंगे, तो उसमें यही है कि पाकिस्तान की जब भी टीम नाकाम होती है किसी भी मेगा इवेंट में, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बाबर आजम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि देखें, वो वर्ल्ड कप का जब खेल रहे थे इंडिया में, तो उसी दौरान ही ये बात, यानी वो अभी लीड कर रहे हैं अपनी टीम को एक बड़े इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कप में, और यहाँ से ये उनको ये पैगाम जाने शुरू हो गए कि जी हम वर्ल्ड कप के बाद आपको टीम कप्तानी से हटा देंगे। सो किसी को, एक तो सबसे पहले अगर आप किसी को कैप्टन बनाने जाते हैं, तो बदकिस्मती से हमारे पास, हमारे इस मुल्क में सिस्टम लीडर्स डेवलप नहीं करता। पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो कप्तान नहीं डेवलप करता। पाकिस्तान के जितने भी कैप्टन अगर आए होंगे, अगर आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन बनते हैं तब जाके वो कप्तानी सीखते हैं। इनमें हम जितने मर्जी क्रिकेटर ले जाएं, सिवाय चंद एक क्रिकेटर के, जिसमें जावेद मियांदाद का जिक्र करूंगा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी करते थे, बाकी जितने भी क्रिकेटर जो कैप्टन आए हैं उनको पाकिस्तान की टीम में आने के बाद कप्तानी का मतलब सीखना उनको मिला।
एक तो हमारा सिस्टम जो है वो, दूसरी चीज जो आप लोग इस चीज को भी नहीं समझ रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट के डेवलपमेंट में इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल था। पाकिस्तान के जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, चाहे वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, मुश्ताक अहमद हो, या जावेद या इमरान, जितने भी प्लेयर्स थे वो जो काउंटी क्रिकेट में डेवलप होते थे, वहां उनको की काउंटीज ने भी कैप्टन बनाया। अब यहाँ पर शान मसूद को बनाया गया है। अब इक्का दुक्का प्लेयर्स पाकिस्तान की जो है वो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हमारा सीजन ऐसा है कि हमारे तमाम टॉप प्लेयर्स जो है ना वो पाकिस्तान को अवेलेबल नहीं होते डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसलिए उनकी सीरीज चल रही होती है, या वनडे क्रिकेट हो रही होती है, T20 क्रिकेट हो रही है। तो जो हमारा ऑफ सीजन होता था, जिसमें हम अप्रैल से लेके सितंबर तक इंग्लैंड में क्रिकेट खेलते थे, वहां जो प्लेयर्स क्रिकेट खेलते थे वो डेवलप होते थे एज ए गुड प्लेयर, यू नो, फोर-डे क्रिकेट खेलते थे, वनडे क्रिकेट भी खेलते थे, T20 भी खेलते थे। मेरे अपने नजदीक ये जब वो खत्म हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इंहिसार कर रहा है। उसको सामने रखते हुए मुझे सिर्फ रिजवान एक ऐसे कैंडिडेट नजर आ रहे हैं जिन्होंने केपी को बहुत अच्छे से लीड किया, और वो एक मुझे लगता है कि उनको कप्तान बनाना चाहिए। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो आएंगे तो वो आके सिर्फ कप्तानी सीखना शुरू करेंगे, और उसके लिए उनको जो हिट का जो प्लेयर का जो सहारा है वो चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को संभाल। आपने सही कहा जी, रिजवान को बेहतर एक पोजीशन पे हम देखते हैं फॉर लीडरशिप। हारून साहब ये बताइएगा कि इन अ लॉट ऑफ केओस आपको लगता है कि जी बैरूने मतलब बाहर से अगर कोई कोचेस आ जाए तो शायद बेहतर हो जाए सिचुएशन, लेकिन बैनुल अक़वामी कोचेस लाने के बावजूद हम वो स्पिरिट, वो जिद्दोजहद, वो खेल नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या रीजन है? तो देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली सबसे बड़ा सिलसिला ये कि देखें कोचिंग जो है ना वो एक साइंस हो चुकी है जी। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ बदकिस्मती आप कह लें कि हम सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो, हम क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद जब हमें मैनेजमेंट का रोल मिलता है तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते। बाहर के ममालिक में जितने भी ऐसे क्रिकेटर्स हैं वो क्योंकि उनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा होता है, वो खेलने के साथ साथ दूसरी मैनेजमेंट की भी चीजों में हिस्सा लेते रहते हैं, तो आई थिंक उनका जो कोर्स मैनेजमेंट है या उनकी जो क्रिकेट मैनेजमेंट है उसका भी उनका एक्सपीरियंस होता है, इसलिए बाहर के कोचेज आपको अच्छे लगते हैं। अब जो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए कोचेज का जो रोल है उस वक्त अच्छा होगा कि वो सारा वक्त यहाँ गुजारेंगे। बदकिस्मती से हमारे जितने भी फॉरेन कोचेज हैं ये सीरीज टू सीरीज बेसिस के ऊपर आपको अवेलेबल होते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। कि डेवलपमेंट का काम जो है ना वो ऑफ सीजन में शुरू होता है। अगर आपको किसी प्लेयर्स देखिए ना, इन सीजन में तो आपने फाइन क्यों नहीं करना है ना, अगर प्लेयर गलती कर रहा है उसको बता दिया आपने ये गलत कर दिया, ये कर दिया, बट उसकी जो तसीह है वो उस वक्त होगी जब उसके पास वक्त होगा। प्लेयर के पास वक्त होता है जब वो ऑफ सीजन में हो, और ऑफ सीजन में वो कोचेज अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए एक ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये फील करता हूँ कि जब तक ये तमाम प्लेयर्स उनके अंडर में ऑफ सीजन में एकेडमीज में अगर वो रोल प्ले नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनकी वो डेवलपमेंट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं होती। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि आपका डोमेस्टिक क्रिकेट ढांचा पिछले 10 से 15 साल में आप देखेंगे इसके साथ बहुत लगार पछाड़ होती रही। कभी कहते हैं कि जी डिपार्टमेंट को उसको रीजन्स को मिलके खिला दें, कभी कहते हैं कि जी रीजन्स को और इनको अलग अलग कर दें, बट फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें कि पूरी की पूरी जो 18 टीमों को कम करके 6 टीमें कर दी गई। ये इस चीज की वजह से इतना कंफ्यूजन हुआ, डिस्ट्रिक्ट का ढांचा है वो तैयार ही नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी प्लेयर्स खेलते हैं वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, तो नहीं पता। आप देखें ना, सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूं, आपने टेस्ट सीरीज ऑफ सीजन में अरेंज कर ली, बांग्लादेश को आपने अगस्त में टेस्ट सीरीज के लिए बुला लिया, जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं होती उस वक्त। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पिछले 1.5 सालों में T20 खेल रही है, वो वनडे क्रिकेट खेल रही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट, और आप टेस्ट ऑफ सीजन जी डिफरेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो शेड्यूल भी वाकई अब्बास से भी वनडे का टूर्नामेंट कर दिया बिफोर इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, जो कि 8 या 9 तारीख से शुरू हो रही है। यानी प्रैक्टिस वनडे की हो रही है और टेस्ट मैच खेलने आपने, सही है। अच्छा अब्बास, आप कहिएगा, फॉरेन कोचेस की बहुत बात होती है और पाकिस्तान में अच्छा परफॉर्म भी किया फॉरेन कोचेस ने, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की बात करें, हम रवि शास्त्री को देख लें, राहुल द्रविड़ को देख लें, उन्होंने मुख्तलिफ एक टीम को कर दिया और टॉप टीम्स में इंडिया की टीम आती है। तो पाकिस्तान में क्या वाकई फॉरेन कोचेस ही लड़कों को ठीक कर सकते हैं? दूसरी तरफ कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाता उनका, गोरा कल्चर जो है हमारा, उससे क्या हम निकल पाए अभी तक? देखिए फॉरेन कोचेस अभी तक तो कुछ भी ठीक नहीं कर सके। डेव वॉटमोर
एक कोच थे जो पाकिस्तान के अंदर रहते थे ऑफ सीजन भी। हारून साहब ने बात की, हमेशा से मैं भी यही बात करता हूं कि जो मिकी आर्थर ने ऑनलाइन शुरू किया कि सीरीज शुरू होने से पहले जहां पर सीरीज है वहां पर टीम को ज्वाइन कर लिया, और ये कोचेस भी यही कर रहे हैं। तो फॉरेन कोचेस का नुकसान ये होता है कि आपके साथ वो अवेलेबल नहीं होते जो ऑफ टाइम होता है, जो ऑफ सीजन होता है, जहां पे आपको प्लेयर को रिफाइन करने की जरूरत होती है, उसकी गलतियां उसको सिखाने की जरूरत होती है, उस वक्त आपके कोचेस नहीं होते। लेकिन पाकिस्तानी कोचेस के साथ भी हमारी टीम का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वकार यूनुस भी पाकिस्तान टीम के कोच रहे, माजी में हारून रशीद साहब भी टीम के साथ रहे। खिलाड़ियों के साथ ये कहते हैं कि जी खिलाड़ी सही तरीके से इनके साथ सेट नहीं होते, वो जो इज्जत वाला मकाम होता है शायद हमारे प्लेयर्स बिल्कुल। कोचेस से अपने आप को बड़ा समझते हैं, जी। कोचेस से अपने, क्योंकि ये हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि कोई प्लेयर एक टूर्नामेंट या एक सीरीज खेल लेता है तो वो उसको मीडिया और सोशल मीडिया और ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज इतना ऊपर लेकर चली जाती है कि वो संभल ही नहीं रहा होता, वो हमारे हाथ से निकल चुका होता है। तो इसलिए इन चीजों को हमें बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि खिलाड़ियों के बेसिक्स ठीक करने के लिए हमें उनके ऊपर काम करना होगा। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में जोए भाई आपने जो बात की सर्जरी की, कि सर्जरी क्या हुआ सर्जरी का, मैं समझता हूं कि बाबर आजम का जो इस्तीफा है या बाबर आजम से जो इस्तीफा लिया गया है ये ही स्टार्ट है सर्जरी का। स्टार्ट एंड साइज। अच्छा सही है। हारून साहब आप ये कहिएगा कि पीसीबी चेयरमैन की अगर बात करें, 33 पीसीबी चेयरमैन हमने पैकेज में भी दिखाया कि वो एक्स क्रिकेटर्स नहीं थे, और या तो जर्नलिस्ट या फिर वो एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे या जजेस थे। तो क्या मतलब एक्स क्रिकेटर्स क्या इस अहल नहीं है? 4 सिर्फ एक्स क्रिकेटर्स रहे हैं पीसीबी चेयरमैन, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, एक तो थोड़ा सा मैं जो कोचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा पॉइंट ऐड करते हुए फिर मैं आपके इस बात का जवाब दूंगा। देखें, एक तो सिलसिला ये है कि आपको फर्क महसूस करना चाहिए कि देखें जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना तो आप एज ए क्रिकेटर डेवलप होते हैं। अगर आप बैट्समैन है तो आप एज ए बैट्समैन डेवलप हो रहे हैं, आप अगर बॉलर है एज ए बॉलर डेवलप हो रहे हैं, तो आप उसमें एक्सेल कर रहे होते हैं। Whereas coaching is entirely a different ball game altogether. यानी आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है कंप्लीट from a player into a coach. Coach is a teacher. So उसके लिए आपकी कोई ना कोई तैयारी होनी चाहिए। आपने राहुल द्रविड़ का जिक्र किया, आपने उनका जिक्र किया, उन्होंने आगे पहले अंडर 19 के लेवल के ऊपर अपना ये कोचिंग का सिलसिला शुरू किया क्रिकेट छोड़ने के बाद। ये ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, लेकिन दे आर नॉट ग्रेट कोचेस। कोचेस इज मैन मैनेजमेंट, उसमें इनका फुकदान है। अब दूसरी तरफ आ जाए चेयरमैन की जो आपने बात, देखिए इसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी एजुकेशनल इतनी सॉलिड बेस होनी चाहिए कि आप उस लेवल के ऊपर आके उसको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस, जितने भी आपने 4 का जिक्र किया उसमें आप देखें ना, रमीज राजा है तो क्योंकि इतना मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं था तो इसलिए वो इतने ज्यादा कामयाब नहीं हुए। Whereas अगर आप जावेद बर्की की बात कर रहे हैं, अब्दुल हफीज कारदार की बात कर रहे हैं या एजाज भट्ट की बात करें, तो उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को उन्होंने रन किया हुआ, जिसकी वजह से उनकी मौजूदगी जो है, बाकी जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं बदकिस्मती से इस काबिल नहीं है कि उनको इसकी इतनी इंपॉर्टेंट और अहम पोस्ट दी जाए। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपकी आईसीसी में आपकी एंगेजमेंट्स हैं, आपको बहुत बहुत ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद आप उसके बाद क्रिकेट को समझना, वो उसके बाद उसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है, तो ये बड़ा इशू है। देखिए ये आपके 5 से 10 मिनट के प्रोग्राम में आप क्रिकेट को अहाता नहीं कर सकते। पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजमेंट से लेके क्रिकेट किस तरह चलनी चाहिए, एसोसिएशन का रोल क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। इट्स अ वास्ट फील्ड। सो मैं नहीं समझता कि हम ये 5 से 10 मिनट में हम इसका खुलासा कर सकते हैं। अब्बास शबीर साहब ये बताइए कि हम किसी फॉर्मेट में नहीं खेल पा रहे हैं, ना टेस्ट में खेल पा रहे हैं, ना T20 में खेल पा रही हैं, तो ये कहाँ जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? अब जो आने वाले मैचेस हैं, क्या आपको लगता है कि बाय मिरेकल, बाय सम मैजिक वॉन्ड बेहतर कारकर्दगी नजर आएगी? अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, मतलब बुरे हाल है। तो अब क्या होने वाला है, आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखिए, मिकी आर्थर जाते जाते अपनी एक रिपोर्ट दे गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस रिपोर्ट को देखना चाहिए। उस रिपोर्ट में क्या क्या है वो देखना चाहिए। फिर हम मोहम्मद हफीज जाते जाते एक रिपोर्ट कंपाइल करके गए थे, हालांकि वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए थे, लेकिन वो क्योंकि क्रिकेटर थे और क्रिकेट टीम के अंदर जो कुछ हो रहा था उन्होंने उस रिपोर्ट के अंदर बयान किया। और अब जो बांग्लादेश के साथ शिकस्त हुई है, जो मौजूदा मैनेजमेंट है, उसकी रिपोर्ट को हमें देखना चाहिए। ये जब
स्पोर्ट्स आप देखेंगे, मंजर आम पर लाएंगे तो उसमें सबसे चीज जो बड़ी लैक कर रही होगी वो खिलाड़ियों की फिटनेस होगी। जब जी। आपके खिलाड़ी फिट नहीं होंगे मेंटली, तो ग्राउंड के अंदर आपस के अंदर जो यूनिटी है वो भी लैक करेगी, एक दूसरे से लड़ेंगे, सियासत करेंगे। So, जब क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं होगा तो फिर ये फोकस क्रिकेट पर नहीं है। ज्यादा बिल्कुल, फोकस होगा। और अब्बास भाई ये बताइएगा कि ये रिपोर्ट सब जाते हुए क्यों दे रहे हैं, उसी वक्त मौजूदा हाल में क्यों नहीं और इन रिपोर्ट रिपोर्ट्स पे? सामने नहीं आती, रिपोर्ट देके तो चले जाते हैं। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स है क्रिकेट की जो सामने नहीं आती। हारून साहब ये बताइए ना कि ये रिपोर्ट्स जाते हुए सब क्यों दे रहे हैं? व्हेन द टाइम इज राइट, व्हेन द टाइम इज पर्टिनेंट राइट नाउ, उस रिपोर्ट को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? देखिए, ये इसमें भी आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे बड़ी वजह ये है कि आप देखें वो रिपोर्ट जो है ना वो उस क्रिकेट टीम के मुतालिक होती है बिल्कुल। जिनको लीड कर रहे होते हैं वो कोचेस। वेयरएज आपको रिपोर्ट चाहिए पूरे पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर की, बिल्कुल। कहाँ खामियां हैं। देखिए, द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान की जो क्रिकेट की फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं है। एसोसिएशन का रोल बिल्कुल जीरो है, वहाँ कोई क्रिकेट नहीं हो रही, क्लब क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं हो रही। आपने इतने नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा दिए हैं, क्वालिटी उसमें कहीं भी नहीं है। सो मेरे अपने नजदीक पाकिस्तान को सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करना चाहिए वो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, जहाँ से प्लेयर्स निकलते हैं। इस वक्त आपका बिल्कुल। पूल 20 से 25 प्लेयर्स का है, इसके अलावा आपके पास प्लेयर्स ही नहीं है। जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैंने पूरा ये डेटा अपने इकट्ठा किया था, तो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि आपके पास 25 प्लेयर्स के बाद प्लेयर्स ही नहीं है जो Players ही कि इंटर के ऊपर खेल सके। सो इसलिए सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो है ना आपके डोमेस्टिक क्रिकेट पे होना चाहिए और क्वालिटी क्रिकेट के ऊपर होना चाहिए। क्वालिटी इसमें क्रिकेट। कोई ना कोई सीनियर और जूनियर लीग का कॉन्सेप्ट ला जी यारू साहब, अभी बस अब सीरीज भी शुरू होने वाली है और बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, तो आपको ज़हमत हम देते रहेंगे वक्तन फवक्तन। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अब्बास साहब उन्होंने वक्त दिया।